हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हम आज बात करने वाले हैं। उसका वीडियो नंबर है 5 और उसमें हम बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में कि आवेशित कण की गति क्या होती है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत क्षेत्र में जो कोई आवेशित कण है वह कैसे गति करता है, उसका पथ कैसा होता है। तो इसकी फ्रेंड्स दो कंडीशंस हैं इसके बारे में। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर है तो उसका पथ ऋजुरेखीय होता है, और जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ परवलयाकार होता है। कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई फ्रेंड्स चार्ज पार्टिकल है तो जब विद्युत क्षेत्र में स्थिर है तो उसका पथ होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पथ। और यदि वह लंबवत प्रवेश करे, विद्युत क्षेत्र के लंबवत यदि वह प्रवेश करता है, कोई आवेशित कण यदि विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ होता है पैराबोलिक पाथ फ्रेंड्स। तो जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर हो तो उसका जो पथ होता है उसका पथ होता है स्ट्रेट लाइन, और जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ होता है परवलयाकार, पैराबोलिक पाथ होता है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम पहले बात करेंगे, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर है तब उसकी पोजीशन क्या होगी। जब कोई आवेशित कण क्या है फ्रेंड्स, स्थिर है। जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ये फ्रेंड्स एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ये फ्रेंड्स एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई प्लस क्यू आवेश m द्रव्यमान व प्लस क्यू आवेश का कोई आवेशित कण है जो स्थिर है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थिर है, इसका द्रव्यमान m है और आवेश q है। तो इस आवेश q पर इस विद्युत क्षेत्र E के कारण इस पर एक बल कार्य करेगा, एक इस पर फोर्स लगेगा F, जो क्षेत्र की दिशा में एक फोर्स F कार्य करेगा। इस विद्युत क्षेत्र E के कारण इस आवेशित कण पर एक विद्युत बल F कार्य करेगा, जिसकी दिशा क्षेत्र की ओर होगी। क्षेत्र की दिशा में एक विद्युत बल F कार्य करेगा। तो विद्युत बल F का मान कितना होगा, विद्युत बल F का मान होगा E × Q। यही तो इस आवेशित कण पर लगने वाला बल F = है EQ। अब यदि इस आवेशित कण को इस विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, इस आवेशित कण को इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो क्या होगा, यह फ्रेंड्स त्वरित गति से गति करेगा। इस विद्युत बल F के कारण यह त्वरित गति से विद्युत क्षेत्र की दिशा में त्वरित गति से गति करेगा। तो न्यूटन के नियम से F = ma क्या होगा फ्रेंड्स, F = ma। यहाँ से यदि हम A निकालें, A = F/m, तो इसका त्वरण जो है, प्राप्त त्वरण एक्सेलरेशन कितना होगा, A = F/m। अब इस F का मान यहाँ पे रख दें, E × Q0
F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट अपान एम। समीकरण 1 से ई इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ था, तो इसका मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा आ गया एक्सीलरेशन ए। इस आवेशित कण को स्वतंत्र रूप से छोड़ने का अर्थ है, यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस बल F के कारण विरामावस्था से गति करना प्रारंभ कर देगा। फ्रेंड्स, यह स्थिर है। इस विद्युत बल F के कारण यदि हम इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ें तो इस विद्युत बल F के कारण यह विरामावस्था से गति प्रारंभ कर देगा, और जब यह गति प्रारंभ करेगा तो हम मानते हैं यह x डिस्टेंस तय करने के बाद, x दूरी चलने के बाद यह वेग v को प्राप्त कर लेगा। हमने माना ये x दूरी तय करने के बाद v वेग से इसका वेग v हो जाएगा। x दूरी तय करने के बाद इसका वेग v हो जाएगा, तो गति के समीकरण से गति के थर्ड समीकरण से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यू स्क्वायर विरामावस्था से चला है तो इसका प्रारंभिक वेग फ्रेंड्स 0 होगा, प्लस 2 a का मान अभी हमने निकाला है ई क्यू अपान एम इंटू एस। दूरी इसने x तय की है, डिस्टेंस हमारी है x, तो फ्रेंड्स ये आएगा v स्क्वायर 2q, और इसको हम लिख लें e इंटू एक्स अपॉन m। यदि फ्रेंड्स एक समान विद्युत क्षेत्र E में x डिस्टेंस तय करने के बाद पोटेंशियल विभव v हो, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई इंटू एक्स। लिख सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में x दूरी पर यदि विभव v है तो v इज इक्वल टू ई इंटू एक्स हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई इंटू एक्स की जगह पे हम v पुट कर देंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, और ई इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे v अपॉन m। तो यहाँ से v का मान कितना आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q v अपॉन m। ये है हमारी वेलोसिटी, अर्थात यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच किसी आवेशित कण द्वारा अर्जित वेलोसिटी, प्राप्त की गई वेलोसिटी v हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q v, जहाँ v है विभवांतर अपान m। यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v हो और उन दो बिंदुओं के बीच आवेशित कण द्वारा प्राप्त की गई वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q v अपान m से हम प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हम फिर देखते हैं गतिज ऊर्जा हमारी बन रही है। इस m को यदि इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर, इस m का मल्टीप्लाई यहाँ m v स्क्वायर, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर भाग में आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू q v। हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू q v, और हाफ m v स्क्वायर क्या है, हमारी है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तो k इज इक्वल टू q v। ये एक फार्मूला है गतिज ऊर्जा का, k इज इक्वल टू q v, और वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q v अपान m। इससे हम किसी आवेशित कण की वेलोसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, यदि हम कहें एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से यदि हम त्वरित करें तो उसकी वेलोसिटी यदि हमसे पूछी जाए, किसी हम इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से यदि त्वरित करें, किसी इलेक्ट्रॉन को यदि 1
वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यदि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी फ्रेंड्स। तो ये वाला हम फार्मूला लगा दें। अगर ये वाला हम फार्मूला लगाएं v = √2qv/m, तो √2 इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू विभवांतर है 1 वोल्ट अपान m है 9 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31। इसे फ्रेंड्स यदि हम हल करें √16 × 32 × 10⁻⁻19 अपान 9 × 10⁻31, तो √31/9 ये कितना आ जाएगा 0.355 × 10⁻31 ऊपर गया प्लस का हो गया, इसमें से 19 घटा 31 में से 19 घटा 12 तो 10⁻12। ये तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो ये वाला अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं √36.36 × 10⁻12। यहाँ पे दिख रहा है 36 × 10⁻12। इसे हम क्या लिख सकते हैं 36 और 0.2 डिजिट इधर आया तो ये हो गया 10⁻10। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आई 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v = 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर या किसी आवेशित कण का विभवांतर दिया है तो वेलोसिटी को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये y डायरेक्शन में हम एक समान विद्युत क्षेत्र E को दर्शा रहे हैं y डायरेक्शन में। ये y डायरेक्शन एक समान विद्युत क्षेत्र E को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र E को y डायरेक्शन प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें कोई आवेशित कण जब लंबवत प्रवेश करता है ऐसे v वेग से तो इसका पथ कुछ इस तरीके से होता है।
इसका पथ कुछ इस तरीके से होता है। आवेश प्लस q आवेश तथा m द्रव्यमान का कोई कण है। एक समान वैद्युत m द्रव्यमान तथा q आवेश का कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र से लंबवत यदि प्रवेश करता है तो उसका पथ कुछ इस प्रकार से बनता है। हमने माना कि यह t सेकेंड में क्षैतिज दूरी x, ये क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्वाधर दूरी y अर्जित करता है और हमने माना भी यह बिंदु P पर पहुंच जाता है। हमने माना यह t सेकेंड में क्षैतिज दूरी x, t समय में क्षैतिज दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करके बिंदु P पर पहुंचता है। m द्रव्यमान तथा प्लस q आवेश का कोई आवेशित कण जब विद्युत क्षेत्र से लंबवत प्रवेश करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा y डायरेक्शन में है, यह इस प्रकार से प्रवेश करता है तो इसका पथ कुछ इस प्रकार से बनता है। तो क्षैतिज दूरी t समय में क्षैतिज दूरी x तथा ऊर्ध्वाधर दूरी y तय करता है तो क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी, क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणित मल्टीप्लाई समय। तो क्षैतिज दूरी कितनी है, v है, इज इक्वल टू क्षैतिज वेग, क्षैतिज दूरी हमारी है x, ये क्षैतिज दूरी है x और क्षैतिज वेग है v इंटू समय है t। क्षैतिज दूरी है x, क्षैतिज वेग है v और समय है t। तो यहाँ से हम यदि t निकालें, t इज इक्वल टू x अपान v। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि हम ऊर्ध्वाधर दूरी की बात करें, ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए हम क्या करें, ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए हम सूत्र लगा दें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऊर्ध्वाधर दूरी है हमारी y, ये वर्टिकल है y और प्रारंभिक वेग इसका है 0, तो 0 मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए और t का मान अभी हमने निकाला है x अपान v का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ ए x अपान v का स्क्वायर। ठीक है, x अपान v का स्क्वायर। तो इस विद्युत क्षेत्र E में इस आवेश प्लस q पे लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, विद्युत बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू ई क्यू। इस आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल F इज इक्वल टू ई क्यू और न्यूटन के नियम से F इज इक्वल टू एम ए। तो ये फोर्स और ये फोर्स को यदि हम बराबर करें तो क्या हो जाएगा, ई क्यू इज इक्वल टू एम ए। विद्युत बल इस पे लग रहा है F इज इक्वल टू ई क्यू और न्यूटन के नियम से F इज इक्वल टू एम ए। यदि इन दोनों फोर्स को हम बराबर करें तो ई क्यू इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से हमारा A आएगा, A इज इक्वल टू ई क्यू अपान एम। और इसको हम समीकरण सेकंड में रखें, इस A का मान समीकरण सेकंड में रख दें तो y इज इक्वल टू हाफ A की जगह पे ई क्यू अपान एम और x स्क्वायर अपान x अपान v का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई क्यू अपान 2m और इस v स्क्वायर को इसके साथ में v स्क्वायर और बाहर ये x स्क्वायर।
EQ/2m और इस v स्क्वायर को यहाँ ब्रैकेट के अंदर और बाहर कर दिया हमने x स्क्वायर, जो कि यह परवलयाकार का समीकरण है, जो कि परवलय का समीकरण है। अर्थात जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार। ये समीकरण परवलय को प्रदर्शित कर रही है। ये एक चर में एक घात है तो दूसरे चर में द्विघात है, जो कि परवलय का समीकरण है। अतः हम लिख देंगे जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ परवलयाकार होगा, और जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर है तो उसका पथ कैसा होगा, ऋजुरेखीय होगा। तो इन दो टॉपिक पे हमें बात करनी थी। तो ये दो टॉपिक आशा करते हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। गुड नाइट।